पेड कैंपेन के लिए पैसा कहाँ से लाएं और पेड कैंपेन चलाना कैसे हमें आएगा, यही सारे सवाल बहुत से लोगों के थे और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। कितने सालों में मैंने पेड कैंपेन स्टार्ट किया सीखना और कब जाके फुल फ्लेज से मैं पेड कैंपेन चलाना सीख गया, इसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमारा जो न्यू हैंडल है #_विंडो, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। लिंक मिलेगा आई बटन पर, बाकी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो जाके इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में आपको हर तरह के चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले जॉब लेने की टेंशन, फिर एसईओ सीखने की टेंशन, फिर सोशल मीडिया सीखो, फिर पेड कैंपेन भी सीखो। और पेड कैंपेन को लेके लोगों के मन में ऐसा होता है कि कहीं से पैसा ला के लगाना पड़ता है और फिर बंदा सीखता है, तो ऐसा नहीं होता। आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे सीखा था और आप कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने स्टार्ट किया था अपना डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन, और फिर मेरे को ना पेड कैंपेन सीखने की बहुत ही ज़्यादा ये थी, चुल थी कि भाई मेरे को ना पेड कैंपेन सीखना है। एसईओ तो मुझे आ गया है, पेड कैंपेन कैसे सीखूंगा। तो उस समय ये था कि आप 500 रुपये लगाकर आप अपना टॉपअप डालते हो गूगल एडवर्ड में, तो आपको 2000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने पहला 500 रुपये डाला। एक अकाउंट से आपको मिलेगा, बोनस मिलता था पहले कि अगर आपने 500 रुपये डालेंगे तो आपको 2000 रुपये मिलेगा, तो फिर आप वो स्पेंड करके देख लो। मैंने फर्स्ट इसी तरह किया। मैंने 500 रुपये डाले, 2000 मिला। फिर दूसरा अकाउंट बनाया, फिर 500 रुपये डाले, फिर 2000 रुपये मिले मुझे। तो इसी तरह करके मैंने 2-3 अकाउंट बनाए और उससे मैंने स्टार्ट किया कि मैं कुछ सीख लूँ। बट उससे मेरे को सीखने के लिए ज़ीरो मिला, ज़्यादा कुछ उसमें सीख नहीं पाया। बट थोड़ा बहुत हाथ पैर मारा, तो हाँ, पेड कैंपेन में पेमेंट कैसे होता है, इसमें कैंपेन कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैं आज से 8-10 साल पहले ये काम कर रहा था और सीखने की कोशिश कर रहा था। तो बट इससे मुझे, मैं फिर से बोलूँगा, ज़्यादा मेरे को कुछ सीखा नहीं मैंने इससे। फिर क्या हुआ कि मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसईओ एग्जीक्यूटिव था, तो वहाँ पर सारा का सारा काम मुझे ऑफ पेज से रिलेटेड ही दिया गया था। बट देखिए, आप जब भी किसी एजेंसी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको हर तरह के काम मिलेंगे। वहाँ पर आपको एसईओ का काम भी सीखने को मिलेगा, वहाँ आपको सोशल मीडिया का काम भी सीखने मिलेगा, वहाँ आपको पेड कैंपेन का भी काम सीखने को मिलेगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप किसी एजेंसी को ज्वाइन करते हैं तो वो कोई बहुत बड़ी एजेंसी, इंडिया मार्ट टाइप या फिर बहुत बड़ी कंपनी अगर आप मत ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, जो बड़ी कंपनी में जो काम होता है ना, जो रोल होता है किसी भी एम्प्लॉय का, वो असाइन होता है। तो जो बंदा ऑफ पेज कर रहा है वो ऑफ पेज ही करता रहता है पूरी जिंदगी, या फिर जो कोई डायरेक्टरी सबमिशन कर रहा है, जो आर्टिकल सबमिशन कर रहा है, सबका अलग अलग टास्क बना हुआ है। सबको वेबसाइट पकड़ाया गया है कि आप लोगों को ये काम करना है, और आपके ऊपर एक मैनेजर बैठा दिया कि इनके जितने भी टास्क हैं वो आपको चेक करना है। तो ऐसे में आप सीख नहीं पाएंगे। तो हमेशा छोटी कंपनी ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको वर्क प्रेशर अच्छा खासा मिले, जहां पर देखिए, जब एजेंसी होती है ना, वो सिर्फ सोशल मीडिया का या फिर वो सिर्फ एसईओ का काम नहीं उठाती है मार्केट से। वो तरह तरह के काम, जितने भी वेबसाइट डेवलपमेंट होगा या फिर आपका सोशल मीडिया होगा या फिर पीपीसी होगा, वो सारे काम उठाती है। जब सारे काम उठाएगी तो वो सारे काम करेगी भी, तो उसके लिए टीम भी रखी होगी। और ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं होगी तो टीम भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो छोटा ही टीम होगा। जब छोटा टीम होगा, समझ लीजिए 5 लोगों की टीम है, 3 लोगों की टीम है या 4 लोगों की टीम है, तो वही सब आपस में मिलके काम करते हैं। एक दूसरे को बोल देते हैं कि तुम ये कर देना, तुम कीवर्ड देख लेना, तुम ऐड सर्च कर लो। तो इसी तरह एक दूसरे से को हेल्प करके तीनों लोग ग्रो करते हैं, और वहीं पर आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। ये चीज़ें मैंने करके देखी है और मैंने इसी तरह चीज़ें लर्न की है। हमारे पूरे टीम में ही मिला के 4 बंदे थे। एक सोशल मीडिया कर रहा था, एक पेड कैंपेन कर रहा था, एक पेड कैंपेन और एसईओ दोनों कर रहा था। फिर जब मैं आया तो जो एसईओ का काम था वो मेरे पास आ गया, और कुछ काम डिवाइड होके फिर उसी के पास रहा। ठीक है, जैसे रिपोर्ट बनाना हुआ, प्रपोजल्स बनाने हुए, तो वो उसी के पास रहा। मुझे ऑफ पेज के काम जितने भी थे वो दे दिया गया, जितने भी कीवर्ड से रिलेटेड थे काम थे वो मुझे मिल गया। तो इससे अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ता है। आप उम्मीद मत कीजिएगा कि कंपनी से कि फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको पेड कैंपेन का हैंडओवर दे देंगे
या फिर पेड कैंपेन दे देंगे, लो भाई तुम पेड कैंपेन चलाओ। ऐसा कभी नहीं होता। अगर इस माइंडसेट से आप आ रहे हो कि सोच रहे हो कि नहीं जाऊंगा तो भाई सीधा पेड कैंपेन दे दे, मुझे सिखा दे कोई और मैं बिल्कुल एकदम चैंपियन बन जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि डिजिटल मार्केट में सीधा मैं बूम हो जाएगा, करियर ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। सब कुछ धीरे धीरे आप सीखते हो और लाइफ में आप धीरे धीरे ही ग्रो करते हो। आप सोच रहे हो कि तुरंत मैं ग्रो कर जाऊंगा और बहुत अच्छा पैकेज हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। आपकी लर्निंग जैसे जैसे बढ़ेगी, आपका पैकेज वैसे वैसे ग्रो करता है। मैं लगभग 6 महीने तक इन लोगों ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ एसीओ करवाया। एसीओ का ऑफ पेज करता, बट एट द सेम टाइम वो लोग जो काम कर रहे थे ना, तो उनके पीछे खड़े होके कि ये अच्छा ये एडवर्ड होता है, ये पूछना, या फिर ये क्या होता है, ये तो वो लोग आपको गाइड जरूर करेंगे। देखो कोई बताने में कोई ऐसा किसी को दिक्कत नहीं होती है, लोग चाहते हैं कोई उनसे पूछे, बट आपको थोड़ा सा झुक के बात करना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि आपके आके भाई मैंने पूछा था उसने बताया नहीं, एक बार नहीं पूछा नहीं बताया, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, लेकिन बताते लोग ज़रूर हैं। ऐसा मैंने देखा है अपने लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बताना चाहेगा। हाँ, एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब आपको मतलब कि आपको किसी पेड कैंपेन का एक्सेस नहीं मिलता है, बट मुझे एक्सेस मिला, लेकिन वो मिला रीड ओनली का। और वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा जुगत लगानी पड़ी। अपने सीनियर जो ओनर थे उनको जाके बोलना पड़ा कि मुझे एडवर्ड का एक्सेस चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं दे देते एक्सेस इसके। तो सर कैंपेन में कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये उनके जो जूनियर सीनियर था, वो मेरा जो सीनियर था उसका कहना था। तो सर ने कहा तब कोई और तरीका है? तो बोला कि हाँ मैं इनको रीड ओनली का दे सकता हूँ। रीड ओनली का मतलब होता है सिर्फ आप देख सकते हो कैंपेन को, आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब तक आपके पास कोई एडमिन एक्सेस नहीं होगा या फिर मैनेजर एक्सेस नहीं होगा, तो आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो रीड ओनली का एक्सेस मिल जाता है, तो आप अपने एम्प्लॉय से, जो भी आपका सीनियर होगा, उससे रीड ओनली का एक्सेस मांग लीजिए कि आपसे मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ वही एक्सेस दे दीजिए। डेली मैं खोल के देखिए, जितनी बार आप खोल के देखेंगे चीज़ें ना, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ट्रस्ट में बहुत कुछ सीख सकते हो उससे आप। मतलब समझ लीजिए 50% तो आप उससे सीख ही जाओगे। कि आधा टाइम तो लगता है लोगों को जानने के लिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो ये जो एक्सेस मिला मुझे, वो करीबन 6 महीने तक मैंने वही किया। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने बोला है कि जब से एक सीनियर काम बढ़ता है तो वो अपने जूनियर्स का हेल्प ज़रूर लेता है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हें सीखना है ना? मैंने हाँ। तो एक काम करो, कीवर्ड निकाल के दो मुझे डिजिटल एडवर्ड का। फिर मैंने उन्हें कीवर्ड का निकाल के दिया, तो उन्होंने बोला कि ये कीवर्ड गलत है, ऐसे नहीं निकलता, इन्फॉर्मेशन बेस्ड कीवर्ड नहीं चाहिए मेरे को कन्वर्जन रेट जिनके ज़्यादा हो वो देखना पड़ता, तुम्हें वहाँ देखो जाके कीवर्ड टूल में देखो। तो बहुत सारा ज्ञान दिया उन्होंने। तो फिर मेरा एक स्टेप मैं धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसी तरह आप धीरे धीरे करके सीखते हो। फिर उन्होंने कहा कि तुम कुछ एड्स निकाल के दो। फिर मैंने उनको एड्स निकाल के देखा, जितने कॉम्पिटिटर ऐड चला रहे हैं उनके अलग अलग से दो मुझे। तो धीरे धीरे करके मैं स्टेप्स चढ़ रहा था, और इसी तरह मैं अपने बाकी काम जल्दी ख़त्म करता और उनके एडवर्ड से रिलेटेड जितने काम होता वो करने की मैं कोशिश करता। इससे क्या फ़ायदा हो रहा था, यहाँ मैं तो सीख ही रहा था, साथ साथ में उनका काम भी हो रहा था। तो इसी तरह मैंने आगे आगे सीखा। एक टाइम ज़रूर आएगा जब आपका सीनियर छोड़ के जाएगा। कोई कंपनी में परमानेंट बैठने के लिए नहीं आया हुआ है। बहुत ही रेयर होगा जो कि एम्प्लॉय एक ही कंपनी में कई साल बैठे। आया वो टाइम आ गया, 2 साल के बाद वो छोड़ के गया, तो हैंड ओवर मुझे मिल गया। तो उस समय मेरे पास फुल एडमिन एक्सेस था। उस समय मैं फुल जो भी एक्सपेरिमेंट्स जो भी मैंने सीखा था वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का मुझे पूरा मौका मिला, और बहुत कुछ सीखा फिर उसके बाद मैंने। तो इसी तरह आप आगे अपने जो भी आपका करियर होगा ना, उसमें आप इसी तरह सीखोगे, धीरे धीरे करके सीखता है। कोई भी पेड कैंपेन, लाखों का पेड कैंपेन तुरंत पूरा एक्सेस आपको नहीं दे देगा। एक छोटी सी गलती लाखों रुपए उड़ जाएंगे अकाउंट से। तो ये यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसी तरह आदमी पेड कैंपेन सीखता है, और मैंने भी इसी तरह सीखा। तो मैं भी आपसे उम्मीद करूँगा कि जल्दबाजी ना करें। पेड कैंपेन अगर सीखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सीखेंगे ज़रूर। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।